जमीन खरीदते वक्त जो डायरेक्ट रजिस्ट्री ना करवा के एग्रीमेंट टू सेल करवा लेते हैं, अपने नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं और वसीयत भी करवा लेते हैं। तो ये जो तरीका है ये तब इजाद किया गया, जैसे मान लो जो दिल्ली जैसा एरिया है या दिल्ली के जो आउटस्कर्ट्स का एरिया है या अनअप्रूव्ड कॉलोनी किसी भी शहर में है, तो वहां पे क्या होता है कि रजिस्ट्री बंद हो रखी होती है। अब उस एरिया में लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, और उसमें क्या है कि पैसे लगाने के बाद लोग सोचते हैं कि भाई जब इसके रेट बढ़ जाएंगे तो हम इसको सेल कर देंगे आगे। तो अब रजिस्ट्रेशन फीस बचाने के लिए या कई बार रजिस्ट्री बंद है तो उसको बाईपास करने के लिए लोग एग्रीमेंट टू सेल ले लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम ले लेते हैं। और पावर ऑफ अटॉर्नी तब तक ही जो वैलिड है जब तक इंसान जीवित है, तो उसकी वसीयत भी अपने नाम करवा लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि भाई आदमी इन 3 डॉक्यूमेंट्स का सेट बनवा के आराम से बैठ जाता है। तो जब कल को डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट ऐसा ही एक डिस्प्यूट जो आज केस हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हुआ। इसमें क्या हुआ कि एक इंसान ने एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत के बेस पे एक लायक अहमद नाम से एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, और ऐसे में उस प्रॉपर्टी में हुआ क्या कि उस प्रॉपर्टी को एक उसका जो भाई है वो भी क्लेम कर लेता है कि भाई मेरे भाई ने मेरे को ओरली जुबानी तौर पे गिफ्ट दी है, हिबा मेरे नाम किया है। तो उसमें होता है क्या है कि जो परचेजर है जिसके पास एग्रीमेंट टू सेल है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, वसीयत है, वो उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे सूट फॉर पोजेशन डाल देता है कोर्ट में कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो है ना मालिक हूं, तो ये प्रॉपर्टी मेरे को दिलवाई जाए। 2 कोर्ट तक वो जीतता रहता है, मतलब कि हाई कोर्ट तक आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट तक वो जीत जाता है कि उसके हक में डॉक्यूमेंट्स हैं। तो लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो इस केस का जो केस नंबर है मैं आपको नोट करा देता हूं, अगर आपको इसकी जजमेंट प्रिंट निकाल के आपको डाउनलोड करनी है तो मैं आपको केस का नंबर बताऊं कि सिविल अपील नंबर 1598 साल 2023, डेट ऑफ डिसीजन इसका 1 नवंबर 2023। केस का टाइटल रहेगा शकील अहमद वर्सेस सईद अखलाक हुसैन। तो दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत, जब तक कि वसीयत करता जो है वो गुजर नहीं जाता, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है कोई भी टाइटल कन्फर नहीं करते, किसी को मालिक नहीं बनाते। और जो उत्तरवादी है, ठीक है जी, मतलब कि जो अपीलार्थी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो एक ओरल गिफ्ट के नाम पे, मतलब जो ना के बेस पे अपनी मलकियत क्लेम कर रहा है, तो उसने ओरल हिबा को जो है ना अपना साबित कर दिया। और आपके जो डॉक्यूमेंट जो आपने साबित कर दिए, भले ही साबित कर दिए, लेकिन आप उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे मालिक नहीं हो। तो ऐसे में हुआ क्या कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो पोजेशन का दावा है उसको खारिज कर दिया और अपील अलाउड कर दी। तो इस वीडियो में आपने जाना कि जो एग्रीमेंट टू सेल है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, या एक ऐसी वसीयत जिसमें वसीयत करता अभी जीवित है, तो ये डॉक्यूमेंट्स किसी को मलकियत नहीं देते हैं और ये मलकियत का सबूत भी नहीं है, और इनके बेस पे आप मालिक अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।